सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र पर भगवान शंकराचार्य ने जो प्रस्तावना भाष्य लिखा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य प्रस्तावना भाष्य में मुख्य रूप से क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि देखो, ये आत्मा और अनात्मा का इतरेतर अध्यास हुआ है, अन्योन्याध्यास हुआ है। और ये जो अध्यास है यही सर्व अनर्थ का हेतु। इस अध्यास के कारण हे मनुष्य, हे जीव, तुमने अपने को देहधारी स्वीकार कर लिया, मनुष्य होना स्वीकार कर लिया, मनुष्य मान के बैठ गए और संसरण करने वाला जीव मान के बैठ गए। अपने चेतन स्वरूप को भुला दिया, अपने ब्रह्म स्वरूप को भुला दिया, अपने अद्वय अखंड
ब्रह्म स्वरूप को भुला दिया, अंतःकरण की परिच्छिन्नता को अपने ऊपर ओढ़ लिया, देह की परिच्छिन्नता को अपने ऊपर ओढ़ लिया। तुम में परिच्छिन्नता छू भी नहीं गई है, चेतन को परिच्छिन्नता छू भी नहीं सकती है, चेतन को कुछ भी नहीं छू सकता है। जब आकाश को ही कुछ नहीं छू सकता है तो चेतन को कुछ क्या छुएगा। गीता के 13वें अध्याय में कहा, आकाश सूक्ष्म है इसलिए वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता और आकाश से भी कोई चीज लिप्त नहीं हो सकती। जब पंच तत्वों में, पंचभूतों में आकाश की ही ये स्थिति है तो आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसका किसी चीज में लिप्त होने, स्पर्श होने, छूने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये युक्ति विरुद्ध है। और इस अनुभूति तक आप बोध प्राप्त संत पहुंच भी जाते हैं कि हाँ, ये अंतःकरण जबरदस्ती जो है हमारी छाती पे सवार होके बैठा हुआ है, ये मन सवार होके बैठा है और इसके सुख दुख सवार होके बैठे हैं, ये बुद्धि हमारे चेतन पे सवार होके बैठी है और इसके मान सवार होके बैठे हैं, और ये देह हमारी चेतना पर सवार होके बैठा है और इसका जन्म मरण हमारे ऊपर सवार होके बैठा है, इसकी रोग निरोगता हमारे ऊपर सवार होके बैठी है। हमारे ऊपर कोई सवार नहीं हो सकता, चेतन में किसी चीज का स्पर्श भी संभव नहीं है और हम तो चेतन हैं। और जब चेतन के अलावा दूसरी कोई चीज है नहीं, कहा ये सत्यानृते मिथुनी करते हैं। ये दूसरी चीज जो अनात्म है वो एक्चुअल है ही नहीं, वो तो झूठ है। सच और झूठ का कोई मेल कभी हो नहीं सकता। तमह प्रकाशवत है, अंधकार और प्रकाश का मेल कभी हो नहीं सकता। लेकिन सिद्धाणा कहा यह हुआ पड़ा है, अनादिकाल से हुआ पड़ा है और यह हमारे दुख का कारण है। जो हो नहीं सकता वो हुआ पड़ा है और दुख दे रहा है। अब इसका निदान क्या है? कहा निदान है विचार, ब्रह्म विचार ही इसका निदान है। आत्मैकत्व बोध प्रतिपत्ति, आत्मा के चेतन के एकत्व का बोध हो जाए। यह चेतन एक अखंड सर्वव्यापक है, यह हमारा अपना आपा है। विचार द्वारा इस बोध में दृढ़ निश्चय अगर हो जाए, उतना ही जितना दृढ़ निश्चय भी है कि हम मनुष्य हैं, हम सुखी दुखी होने वाले मन हैं, हम मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि हैं, ये जैसा अनायास मन में बैठा हुआ है, अविचार पूर्वक जैसे ये बातें मन में बैठी हैं, ऐसे ही विचार पूर्वक जब ये मन में गहराई से दृढ़ निश्चय हो जाए कि नहीं, मैं तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हूँ, जो न जन्मता है, न मरता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है, न मान से ग्रस्त होता है, न अपमान से ग्रस्त होता है, ऐसा वो चेतन मैं हूँ। ये तो लीला चल रही है। ये तो जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार है, प्रमाता के बिना ये चल नहीं सकता है। और प्रमाता चिदात्मा जो हमारा स्वरूप है वो तब तक बन नहीं सकता है जब तक अनात्म में अध्यास के द्वारा वो तादात्म्य कर न ले। और ये तादात्म्य झूठा है, अध्यास झूठा है। ये हमारा प्रमाता बनना, जीव बनना, ये जो चिदात्मा प्रमाता बना, ये अविद्या का आश्रय लेकर के ही बना। ये हमारा अपने को चिदात्मा स्वरूप होते हुए भी जीवात्मा अनुभव करना, प्रमाता अनुभव करना, ये अध्यास के अलावा कुछ नहीं है। और ये प्रमाता के रूप में अपने को अनुभव करना, ये अध्यास जन्य जो प्रमाता है, यही सारे दुख का कारण। जैसे ही हमने चिदात्मा की जगह अपने को प्रमाता समझा अध्यास के कारण, तो चाहे प्रमाता बनने को दुख का कारण कह लें या अध्यास को दुख का कारण कह लें, या अध्यास की भी जो माता जी हैं विद्या, उनको दुख का कारण कह लें, बात वही है। एक बार हम प्रमाता बने और तब फिर उस प्रमाता ने प्रमाण व्यापार भी शुरू किया। और प्रमाण व्यापार क्या होगा?
प्रमेय को जानना, प्रमेय को भोगना, प्रमेय को पाना। और प्रमाण व्यापार से होता क्या? प्रमेय जब प्रमाता सच्चा लगने लगा तो प्रमाण भी सच्चे लगने लगे, फिर प्रमेय भी सच्चा लगने लगा, और फिर प्रमेय को प्राप्त करके होने वाली सुख दुख की अनुभूतियां भी सच्ची लगने लगी। और तब हमने ये मान्यता बना ली कि जो चीज़ सुख या दुख देने में समर्थ है वो सच्ची है। न सुख दुख सच्चा, न सुख देने में जो समर्थ चीज़ें हैं वो सच्ची, न सुख दुख का भोगने वाला सच्चा, न सुख दुख की सूचना देने वाला ज्ञान सच्चा, न प्रमाता सच्चा, न प्रमाण सच्चा, न प्रमेय सच्चा, न सो कॉल्ड प्रमा सच्ची। अरे वो तो झूठा ज्ञान है, झूठे का ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, झूठी इंद्रियों और मन और बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्रमाता भी अध्यासजन्य ही है, वो कोई सत्य नहीं है। सत्य तो चिदात्मा है, हमारा स्वरूप ही सत्य है। इस सत्य को इस प्रस्तावना भाष्य में, शारीरक भाष्य में भगवान शंकराचार्य दृढ़ता से इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। यह साधक, तुम इस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ और इस गलत मान्यता से छुट्टी पा जाओ कि तुम प्रमाता हो। तुम प्रमाता नहीं, तुम चिदात्मा। ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार कोई सच्ची चीज नहीं है, ये सब काम चलाऊ दुनिया है। ये जो है ये सुपर इम्पोजिशन है, ये अध्यास है। जगत भी प्रतीति मात्र है और अध्यास के कारण ये प्रतीति सच्ची लगती है। जीवत्व भी अध्यास के कारण उत्पन्न है। वास्तव में यह भी प्रतीति मात्र है, लेकिन ये ज्ञान न होने के कारण, चिदात्मा का ज्ञान न होने के कारण जीवत्व भी सच्चा, जगत भी सच्चा, इंद्रियां भी सच्ची और इन सब के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी सच्चा। जबकि वास्तविकता यह है कि ये चारों, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, ये इनमें कोई सच्चा नहीं है। सब अविद्या के आश्रित हैं, सब अध्यास जन्य हैं। उस आत्मा और अनात्मा के मेल से इनकी प्रतीति होती है, जो मेल कभी हो नहीं सकता, जो अनात्मा झूठा है। कहा इस प्रकार से अगर हम विचार करें, सत्य का विचार करें, स्वरूप का विचार करें, तो फिर ये विचार के आगे कहीं टिकता नहीं है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि मनुष्य साधारण रूप से हमेशा ही उसकी जिज्ञासा का केंद्र इंद्रिय गम्य वस्तुएं ही होती हैं, जिनको वो इंद्रियों के द्वारा परसीव कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। इस पर इंद्रिय गम्य वस्तुएं ही साधारण रूप से मनुष्य की जिज्ञासा का विषय होती हैं। जो इंद्रियातीत अनंत वस्तु है, वो सामान्य रूप से मनुष्य की जिज्ञासा का विषय नहीं होता। इंद्रिय गम्य वस्तुओं के प्रति ये क्या हैं, ये सुख देंगी, ये दुख देंगी, इनको पाना ठीक है कि नहीं ठीक है, इनको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, जो भी कुछ हमारी कर्म का, क्रिया का क्षेत्र है, वो इंद्रियगम वस्तुएं यानी संसार यानी यही है। कभी कभी ऐसा होता है सत्कर्मों के फलस्वरूप, ईश्वर के अनुग्रह के फलस्वरूप मन में इंद्रियातीत जो अनंत वस्तु है उसको जानने की जिज्ञासा भी होती है। ये भगवत सत्ता क्या है, ये आत्म सत्या क्या है, ये कौन है जो इंद्रिय को
आँख को देखने की सामर्थ्य दे रहा है? कौन है जो कान को सुनने की सामर्थ्य दे रहा है? कौन है जो बुद्धि को सोचने की सामर्थ्य दे रहा है? और कौन है जो मन को मननशीलता की सामर्थ्य दे रहा है? ये ज्ञान शक्ति देने वाला कौन है और क्रिया शक्ति देने वाला कौन है? इसके बारे में जिज्ञासा होती है। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि नहीं नहीं क्रिया शक्ति तो है, ज्ञान शक्ति तो है। इसका सोर्स जब ढूंढने के लिए जिज्ञासा होती है, तब व्यक्ति बहिर्यात्रा की है, अंतर यात्रा करता है। और अवधूत गीता में कहा, ईश्वर अनुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य में अद्वैत की वासना, नहीं तो इंद्रियगम्य वस्तुओं के लिए ही वासना रहती है उसकी, ये पालेंगे। अगर भगवान का अनुग्रह होता है तभी अद्वैत तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अवधूत गीता में कहा, अगर अद्वैत तत्व के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो समझो भगवान का अनुग्रह हो चुका है। भगवान के अनुग्रह के, ईश्वर के अनुग्रह के बिना अद्वैत तत्व के स्वरूप को जानने का व्यक्ति के अंदर उत्कंठा नहीं होती, प्रेरणा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती। अखंडानंद महाराज तो कहते थे कि अगर उस अनंत वस्तु के संबंध में तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठना शुरू हो, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप के संबंध में, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में उतरना चाहता है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में उतरना चाहता है। अब तुम जीव बन करके तुम रहो, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो उस जिज्ञासा को कभी दबाओ मत। जब दबाओ मत तो करो क्या? कठोपनिषद में कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो और उन की शरण में जाओ जो तुमसे पहले उस अनंत तत्व के बोध को प्राप्त कर चुके हैं। वरान हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे पहले पा चुके हैं, बोध को प्राप्त कर चुके हैं। उठो, जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, राइज एंड अवेक। यही विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, इसी का ट्रांसलेशन है, राइज एंड अवेक। इंडियन से राइज एंड अवेक, उत्तिष्ठत जागृत। उनका हम तो जाग रहे हैं ना, जाग नहीं रहे। जब तक आत्म तत्व के बोध की तरफ दृढ़ संकल्प होकर के नहीं बढ़े, तब तक जागना वागना नहीं है। मोह निशा सब सोमनि हारा, ये है तब तक। तो कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। और ये भी मत समझना कि बड़े आराम से, कठिन भी नहीं है। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा अपना आपा है, बाहर से कुछ पाना नहीं है। और कठिन क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियगम्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति इतनी ज़्यादा है कि मन को अंदर मोड़ करके आत्म तत्व का चिंतन लगातार करना और दृढ़ निश्चय को धारण करना, यह अपने आप में कठिन है। कहा, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। ये छुरे की धार पर, तेज सान जिस पर रखी गई है, ऐसे तीक्ष्ण छुरे की धार पर चलने के समान ये पथ है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जिन्होंने जाना वो यही कहा, भगवान तुम्हारे हृदय में उतरना चाहते हैं। अगर अद्वैत के प्रति जिज्ञासा हुई है, कठिन क्यों है? क्योंकि हमने इंद्रियगम्य वस्तुओं के प्रति इतनी आसक्ति कर रखी है, उसमें इतना सत्यत्व बोध कर रखा है कि वो आसक्ति छोड़ना, उसमें सत्यत्व बोध से मन को हटाना बड़ा कठिन हो जाता है। और ये हमारी आसक्तियां बंधन है। क्यों?
क्योंकि प्रमाता अविद्या के कारण उत्पन्न पहली चीज है जीवत्व, और प्रमाता से फिर प्रमाण व्यापार, प्रमाण प्रमेय व्यापार शुरू हो जाता है। फिर प्रमेय में व्यापार हो गया, प्रमा बनने, जो भ्रमा है उसी को हम प्रमा समझने लगे। कहा ये चिदात्मा एक बार अविद्या के आश्रित होकर के प्रमाता या जीव बन गया, और फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहार के द्वारा अनेक प्रकार की सो कॉल्ड प्रमाओं को, क्योंकि वो प्रमा तो यथार्थ, वो तो भ्रमा है असल में, जिसको हम प्रमा सोचते हैं सच्चा ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान से, अनेक प्रकार के मिथ्या ज्ञानों से भर जाता है, और फिर वो वासनाओं से भर जाता है, संस्कारों से भर जाता है, और वही जीवन को चलाने लगती हैं, जीव को भ्रमाने लगती हैं, भटकाने लगती हैं, और वो भटकता है, जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, और बोध नहीं होगा तो भटकेगा। तो सभी जो आसक्तियां हैं वो असल में प्रमाता के ही आश्रित हैं। ये जो अहम रूप से जो हम अपने को अनुभव करते हैं, इसी अहम के आश्रित, झूठे या छोटे अहम के आश्रित हैं सारी आसक्तियां, और यही तो बंधन है, आसक्तियां ही तो बंधन है। निहमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा परम अव्यर्थ। गीता। जब उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्म तत्व के, कैसे होगा? मान और मोह से मुक्त होकर, अज्ञान से मुक्त होकर के ही होगा, आसक्तियों से मुक्त होकर के ही होगा। जो संग का दोष, आसक्ति का दोष, इंद्रिय गम्य वस्तुओं के प्रति जो लालसा है, उस आसक्ति के दोष से निवृत्त होकर के ही तो मुक्त होगा। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, और रोज रोज हमेशा उस आत्मबोध में ही प्रतिष्ठित रहेगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं फिर चलिए, क्या झूठ की कामना थोड़ी होती है, जब तक सुखद और सच्ची कोई चीज लगेगी तभी तक तो कामना। जित संग अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, अच्छी तरह से कामनाएं निवृत्त हो जाएंगी, विनिवृत्त। गच्छन्ते मूढ़ा, जो अज्ञान है, मूढ़ता है, चली जाएगी, क्योंकि अपने को प्रमाता समझना ही तो मूढ़ता थी, प्रमाण व्यापार को सच्चा समझना ही तो मूढ़ता थी, वो चली गई। और तब पदम अव्ययम, अव्यय पद को प्राप्त कर लेते। वेदांत की दृष्टि क्या है? कई बार हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य को कहना भी पड़ेगा और सत्य को स्वीकार भी करना पड़ेगा। न तो सत्य को कहे बिना सत्य प्राप्त होगा, और न सत्य को स्वीकार किए बिना सत्य प्राप्त होगा। और वेदांत कहता है सत्य क्या है? वेदांत किसी साधना को नकारता नहीं है, लेकिन वेदांत का स्पष्ट मत है कि देखो, जितनी भी धर्म के नाम पर की जाने वाली साधनाएं हैं, जितनी भी उपासना के नाम पर की जाने वाली साधनाएं हैं, और जितनी भी योग के नाम पर की जाने वाली साधनाएं हैं, ये सब या तो किसी क्रिया के आश्रित हैं और या किसी भावना के आश्रित हैं। न तो कोई क्रिया में इतनी ताकत है कि इस जीव को मुक्त कर दे, और न किसी भावना में इतनी ताकत है कि जीव को मुक्त कर दे। कोई भी धार्मिक क्रिया इस जीव को मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती, कोई भी उपासना की प्रक्रिया इस जीव को मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती, कोई भी योग की प्रक्रिया इस जीव को मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकती। न कोई क्रिया मुक्त कर सकती है, न कोई भावना मुक्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि चाहे धर्म की कोई क्रिया हो, कोई उपासना की क्रिया हो, भावना हो, कोई योग की क्रिया हो, भावना हो, ये सब गुलाम ही बनाते हैं। क्यों गुलाम बनाते हैं? ये कहते हैं कि जीवन भर करते रहो, धर्म करना अगर छोड़ दिया तो अधर्म अपने आप पकड़ लेगा।
अगर तुमने उपासना करनी छोड़ दी तो फिर बात ढीली पड़ने लगेगी, रोज रोज उपासना करनी पड़ेगी, तो मुक्ति क्या हुई फिर? मनुस्मृति में कहा सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम। जो भी परवशता लाए वो दुख है, और जो आपको स्वतंत्र कर दे वो आत्मवशम, स्वतंत्र कर दे वही सुख है, जिसमें स्वतंत्रता हो। अब ये सारी तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये आपको स्वतंत्र नहीं करती। किसी में आप भावना के परवश होते हैं, किसी में क्रिया के परवश होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर रही है। या तो आप क्रिया के गुलाम जीवन भर बने रहते हैं या आप भावना के गुलाम जीवन भर बने रहते हैं। सुतीक्ष्ण ने कहा अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यानी अहम आश्रित ही भक्ति है, अस अभिमान जाए नहीं भोरे। वो कहते हैं ये अभिमान मेरे मन से कभी जाए नहीं कि भगवान मेरे पति हैं और मैं उनका भक्त हूं। अर्थात क्या है? वेदांत कहता है कि दासत्व के अध्यास से ही उपासना होती है। हालांकि इसको बहुत ऊंचा ये अध्यास है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी का भूषण जी ने कहा सेवक सेव्य भाव होना चाहिए। वो हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये भाव। लेकिन ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज है। देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशका, वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चला होती है। इस दासत्व की स्थिति से वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चल, यहां तक उठ करके जाना पड़ेगा। ये कोई अंतिम बात नहीं है। और इसकी सीमा क्या है कि ये अंतःकरण को शुद्ध करेगी। इसलिए साधना की दृष्टि से इन सब उपासनाओं का महत्व है, इनकी उपयोगिता है और आवश्यकता है। लेकिन फिर ये भी सत्य है कि यहीं तक सीमित रह जाना भी ठीक नहीं है। अंत में तो विचारा भाव, ये माया के पार जाने के लिए तो विचार की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि दासत्व के अध्यास के पार जाने की आवश्यकता। जब तक अध्यास निवृत्त नहीं होगा तो सर्व अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। और उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये दासत्व के अध्यास के साथ ही होती है। धर्माचरण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कर्तृत्व के अध्यास के साथ ही धर्माचरण होता है। मैं करता हूं, बिना कर्तृत्व का अध्यास किए धर्माचरण नहीं होता। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, केवल सदाचरण करने से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, प्रमाण विचार करना पड़ेगा, वेदांत के अनुसार विचार करना पड़ेगा। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत के अनुसार अगर विचार नहीं करोगे तो उस अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी जिसका वायदा ब्रह्मसूत्र कर रहा है, भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। दासत्व के अध्यास से उपासना होती है, कर्तृत्व के अध्यास से ही धर्म होता है, और परिच्छिन्न साक्षी के अध्यास से योग का पालन करके, योग की शरण में जाकर के हम दृष्टा होकर के बैठते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा की स्वरूप क्या? चित्त निरोध नहीं होगा, चित्त वृत्तियों की का ही निरोध होगा। चित्त से तादात्म्य वहां भी बना रहेगा, क्योंकि योग ने तो कहा ही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही है। तुम चित्त के ऊपर उठ करके अपने एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे ध्यान लगा करके और समाधि लगा करके, वो वेदांत की शरण में जाने से ही प्राप्त करोगे। हाँ, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा और तुम शांत चित्त वाले बन करके उस वृत्तियों के साक्षी के रूप में
परिच्छिन्न साक्षी के रूप में तुम दृष्टा होकर के बैठ जाओगे, लेकिन दृष्टा होकर के बैठना मुक्ति नहीं है। अनेक दृष्टा हैं, इसीलिए वहां दृष्टा अनेक है, एक एक दृष्टा जो है साक्षी होता चला जाए। एक अखंड सर्वव्यापक जो आत्मा का ब्रह्मत्व है, अयम आत्मा ब्रह्म, इस अनुभूति तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। जितनी देर दृष्टा रहोगे थोड़ी शांति चित्त में रहेगी, जैसे ही व्युत्पन्न मति होगे, जैसे ही उत्थित अवस्था आएगी, वैसे ही फिर दुख परेशानियां घेरेंगी, कामनाएं इच्छाएं घेर लेंगी। इसलिए कहा कि देखो, धर्म उपासना योग सब बहुत अच्छे, चित्त की चंचलता के निवारण के लिए योग साधना बहुत अच्छी है। जीवन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो दुश्चरित्रता की श्रेणी में आ रहा है, तो धर्माचरण करना ही पड़ेगा। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, चित्त की पवित्रता के लिए उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर एक स्तर है। आत्यंतिक मुक्ति के लिए तो हमको अपने अखंड अद्वय स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। उपनिषद ने कहा, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात्मास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, क्योंकि वो जो सत्य तत्व है, अद्वैत तत्व है, वो करने से नहीं मिलेगा, कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। न योग करने से मिलेगा, न धर्माचरण करने से मिलेगा, न उपासना करने से मिलेगा, क्योंकि वो अकृतेन है, वो क्रिया से मिल ही नहीं सकता है। मोक्ष जो है उस तत्व का बोध का ही नाम मोक्ष है, और मोक्ष करने से नहीं मिलता है, क्योंकि वो अकृत है। अकृतः कृतेन, जो अकृत है, जो अनुत्पन्न है, वो करने से कहां से मिल जाएगा? कुछ भी करने से वो नहीं मिलेगा। केवल एक अज्ञान का पर्दा बीच में है, अध्यास है। सारे अध्यासों की जब विचार से निवृत्ति हो जाएगी, तो अपने आत्मा के रूप में वह प्राप्त हो जाएगा। हमको ये बात जाननी पड़ेगी कि जो चित्त है वो अध्यास रूप है, जो चैत्य या चित्त के विषय हैं वो भी अध्यास रूप। और जो एक शब्द आता है वेदांत में, चित्ती, चित्त ता में थोड़ा था, दो, एक आधा था एक पूरा था। चित्त, चित्त का अर्थ क्या है? जो वृत्ति की उदित अवस्था या शांत अवस्था जो है, इसी को कहते हैं चित्त। चित्त क्या है? अगर हम डीप स्लीप में चले गए तो जो वृत्तियां हैं वो शांत हो गई डीप स्लीप में, समाधि में, लेकिन चित्त नहीं है। चित्त जो है वो तो है, और जागृत और स्वप्न में वृत्तियों की उदित अवस्था रहती है, वृत्तियां बनी रहती हैं। तो चित्त की जो वृत्तियों की शांत अवस्था या उदित अवस्था, इसी को कहते हैं चित्त। दो था, चित्त। और चैत्य का अर्थ क्या है? चैत्य का अर्थ है जो वृत्तियों से जाने जाने वाले विषय हैं, वो हैं चैत्य। वृत्ति से हमने जाना कि ये माइक है, ये रिकॉर्डर है, ये मेज है, ये चश्मा है, ये किताब है, तो ये सब क्या हैं? चश्मा, रिकॉर्डर, माइक, ये सब चैत्य। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहा? चैत्य, अर्थात वृत्ति द्वारा जाने जाने वाले विषय। और चित्त क्या है? वृत्ति की शांत या उदित अवस्था को चित्त कहा।
और जो वृत्ति द्वारा जाने जाने वाले विषय हैं उनको कहा चैत्य। और एक और शब्द आता है चित्ती। चित्ती पूरा था, छोटा था, और उसमें ई की मात्रा चित्ती। चित्ती का अर्थ क्या है? चित्ती का अर्थ है इस्मालाई, अहम प्रत्ययी, मैं अहम प्रत्ययी, मैं जानता हूं। ये पुस्तक है और मैं पुस्तक को जानने वाला हूं। वो जो जानने वाला है उसको एक शब्द आता है, उसको कहते हैं चित्ती। चित्ती का मतलब जो चित्त को मैं मानता है, चित्त को मैं मानने वाला, अहम प्रत्ययी। वो शुद्ध चेतन को मैं नहीं मानता, वो चित्त को मैं मानता। तो ये जो तीन चीजें हैं, चित्त, चैत्य और चित्ती, वृत्तियों की शांत या उदित अवस्था, वृत्तियों द्वारा जाने जाने वाले विषय या चैत्य, और चित्ती या अहम प्रत्ययी जो चित्त को मैं मानने वाला है, ये तीनों अध्यास हैं। तीनों अध्यास हैं, इनमें कोई सत्य नहीं है। न चित्त सत्य है, न चैत्य सत्य है, न चित्ती अहम प्रत्ययी, इस चित्त को मैं मानने वाला वो सत्य है। ये तीनों अध्यास हैं। जिस समय दृढ़ता से इन तीनों को साधक अध्यास रूप जान लेता है, तभी अध्यास की निवृत्ति हो जाती है और वो जान लेता है कि इस मैं का असली स्वरूप एक अखंड सर्वव्यापक अद्वय अखंड आत्म तत्व ही था। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद में जो महावाक्य आया, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो ब्रह्म स्वरूप है हमारा, सत्य यही है, ये बात जानता है। अध्यास जो जो अध्यास जन्य है उसको अध्यासित जान लिया तो फिर बचा क्या? जो अध्यास का अधिष्ठान था ब्रह्म तत्व, एक अखंड चेतन तत्व, बचा वही तो है। ये आत्मा जो है ये असंसारी है। कल हमने चर्चा की थी, कहा था कि ये शास्त्रीय व्यवहार के लिए कौन अधिकारी है? तो तीन बातें बताई थी। बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्व आत्मना परलोक संबंधम अधिक्रियते। जो बुद्धिपूर्वकारी है अर्थात जो विवेकी है, तत्पर है, संयमी है, वह शास्त्रीय व्यवहार का अधिकारी है। और जो शुद्ध चेतन को तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता है कि इस देह से इतर एक आत्म तत्व है जो कि इस देह के बाद भी रहेगा। उस जीव चेतन से जो अनभिज्ञ नहीं है, जो जीव चेतन के रूप में जिसको ये ज्ञान है कि शरीर रह जाएगा लेकिन हम रहेंगे, शरीर यहीं रह जाना लेकिन हम तो आगे जाएंगे, अगले शरीर में जाएंगे, स्वर्ग लोक, विभिन्न लोकों में जाएंगे और वहाँ उस जीव चेतन के माध्यम से सुख दुख का भोग करेंगे, संसरण में पड़ेंगे। अर्थात वो संसरण करने वाले चेतन को जानता है, वो असंसारी चेतन को नहीं जानता। शुद्ध चेतन क्या है? असंसारी। वो संसरण है, वो कहाँ संसरण करेगा? जो सर्वव्यापक है, जहाँ नहीं होता वहीं तो आदमी जा सकता है। आकाश कहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? वो तो पहले से ही सब जगह है। तो आत्मा उससे भी सूक्ष्म और व्यापक है, वो कहाँ से हट के कहाँ? जहाँ न हो तहाँ देहु कहो, तुम्हें दिखावो ठाओ।
राम जी से यही कह दिया वाल्मीकि, जहां तुम न हो वहां बताओ तो बता दूं कि यहां जाकर रहो। जो पहले से ही सब जगह रह रहे हो तो कौन जो है बता दूं कि वहां जाकर रहो। आना जाना तो जीव का होता है, भगवान का आना जाना थोड़ा होता है। कौन सी जगह बता दूं? जहां न हो तो सब जगह तो हृदय में घुसे बैठे हो, बाहर हो, कण कण में हो, क्षण क्षण में हो, देश काल तुम पर आश्रित है, वस्तुएं तुम पर, जहां जाना हो तो कहाँ बता दूं कि रहो। तब चुप हो गए भगवान ने कहा कि अब कुछ बात करने लायक नहीं। तो जो है कहा कि देखो ये जो है शुद्ध चेतन में संसरण है ही नहीं, असंसारी है वो, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद से परे है। ये सब अध्यास जन्य है ब्राह्मण क्षत्रिय के वेद, और ये भूख प्यास से अतीत है बताया। वो जो है ये भूख प्यास प्राण का धर्म है, जन्मना मरना देह का धर्म है, सुखी दुखी होना मन का धर्म है, मान अपमान बुद्धि का धर्म है। ये उसको कोई ये परिच्छिन्नता छू ही नहीं गई, सारे धर्मों से गुण दोष से ऊपर है। तो आत्मा तो छोड़ा नहीं जा सकता और संसार को पकड़ा नहीं जा सकता। संसार कहते ही है संसरती इति संसारा, जो सरक जाएगा, जो सरक जाए वो सब संसार है, और जिसको सरकाने का कोई उपाय ही ना हो वो तुम्हारा आत्मा। आत्मा सरक ही नहीं सकता है, वो हमेशा से तुम्हारा स्वरूप है, हमेशा स्वरूप रहेगा, और जो सरक जाता है वो संसार है, वो कुछ है वह नहीं, तुमने उसको महत्व दिया है। कहा तुम महानतम चिदाकाश के वासी हो, तुम इस छोटे से अंतःकरण के कुएं में कहां फंस गए हो? ये अंतःकरण के कुएं में क्यों गिरे हुए हो? ये इसमें क्यों फंसे हुए हो? इस अंतःकरण के सुख दुख में फंसे हो, मान अपमान में फंसे हो। तुम तो चिदाकाश के वासी हो, महानतम चिदाकाश के तुम वासी हो। इस छोटे से अंतःकरण के कुएं में कहां फंस गए हो? और यही तो अध्यास है। इस छोटे में घिर जाना, जीव बन जाना, अंतःकरण से तादात्म्य करके, आसक्ति करके जीव बन जाना, यही तो तुम्हारे अनर्थ दुख परेशानी का कारण है। लेकिन कहा कि देखो शास्त्रीय व्यवहार भी उसके लिए है जो कम से कम अपने को जीव चेतन तो जाने, सिर्फ देह ही न माने। अगर देह आश्रित ही मानते रहे तो फिर तुम्हारे और जानवर में ज्यादा अंतर है नहीं, फिर नैसर्गिक अध्यास में ही तुम्हारा है, शास्त्रीय अध्यास तक भी तुम्हारी गति नहीं होगी। और शास्त्रीय अध्यास परम तत्व के ज्ञान में साधक है, जबकि नैसर्गिक अध्यास बाधक। शास्त्रीय अध्यास तक तो तुम ऊपर उठो, तुम देह से इतर आत्मा को जानो, जीवात्मा को जानो, उसके परलोक से संबंध को जानो, और तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम वेदांत वेद्य अशना यादि से अतीत ब्रह्म छत्र आदि भेदों से परे असंसारी आत्मा को भी जान लोगे। और जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञान में तत्पर है, कहा उसका फिर शास्त्रीय व्यवहार से कर्मकांड की उसको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कहा विरोधाच, बल्कि उसका विरोध भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अब केवल गुरुचरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको अंतरंग साधन कहते हैं, इस अंतरंग साधन की ही आवश्यकता रहती है। कहा ये जो शास्त्रीय व्यवहार है, मानो पूर्व पक्ष ने शंकराचार्य भगवान से पूछा कि तो फिर शास्त्रीय व्यवहार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब वो उस शास्त्रीय व्यवहार में आत्मज्ञान कराने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर शास्त्रीय व्यवहार हम करें क्यों? शास्त्र भी बेकार हो गया और शास्त्रीय व्यवहार भी बेकार हो गया। तो कहते नहीं, प्राच्च तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्या विषयत्वम नातिवर्तते। देखो, जब तक शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है,
तब तक शास्त्रीय व्यवहार की बहुत उपयोगिता है। तुमको शास्त्रीय व्यवहार करना पड़ेगा, तुमको धर्म के भी शरण में जाना पड़ेगा, तुमको उपासना के भी शरण में जाना पड़ेगा, और तुमको चित्त के विक्षेप की शांति करने के लिए ध्यान की भी शरण में जाना पड़ेगा, योग की शरण। जब तक बोध नहीं हो गया, जब तक आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक शास्त्रीय व्यवहार की बहुत उपयोगिता है। इसलिए ये मत कहो हाँ ज्ञान होने के बाद फिर शास्त्र की भी तुम्हारे लिए वेद किंकरो न भवति। जो आत्मज्ञानी है वो वेद का भी गुलाम नहीं रह जाता, उसके लिए फिर शास्त्रीय व्यवहार की उपयोगिता नहीं रह जाती, विधि निषेध के ऊपर उठ जाता है वो। लेकिन जो वेद का शंसनात्मक रूप है और शासनात्मक रूप है, तो अज्ञानी के लिए जिसका अध्यास अभी नष्ट नहीं हुआ है, जिसको आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए तो वेद का शासनात्मक जो स्वरूप है वो भी मार्गदर्शक है, और शंसनात्मक जो स्वरूप है, जो शुद्ध ज्ञान का बोध कराने वाली ऋचाएं हैं, वो भी आवश्यक है। उसके लिए शास्त्र और शास्त्रीय व्यवहार बेकार नहीं है, बहुत उपयोगी है। हाँ, जब ज्ञान हो गया तब फिर जो आत्म तत्व को जानने वाला ज्ञानी है, उसका फिर शास्त्रीय व्यवहार में अधिकार नहीं बनता है। असंसारी आत्मा को जिसने जान लिया, उसका कर्माधिकार समाप्त हो जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय व्यवहार भी अज्ञानी के ही आश्रित है, अध्यास के ही आश्रित है, लेकिन उसको वो करना पड़ेगा। तेजवान जी कहते हैं तस्मात् भगवत प्रेम एवं कार्यम। जब तक आत्मबोध नहीं हुआ है, जब तक राम जी की अपने आत्मा के रूप में प्रतीति बोध दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है, उनकी अपने आत्मा के रूप में प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवत प्रेम आवश्यक है, तब तक भागवत श्रवण आवश्यक है, तब तक रामायण श्रवण आवश्यक है, उसका चिंतन मनन आवश्यक है, भगवत प्रेम आवश्यक है। उसको छोड़ना नहीं है, जीवत्व रहते भजन की आवश्यकता है। जब जीवत्व समाप्त हो गया, उस तत्व का बोध हो गया जो राम जी का विश्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्म, जीव और ईश्वर का एकत्व जब जानकारी में आ गया, जब अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया, बस तब फिर कर्माधिकार समाप्त, शास्त्रीय व्यवहार का अधिकार भी समाप्त। अब तो बस एक तत्व के, अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठा। तो जो शास्त्रीय अध्यास है, शास्त्रीय व्यवहार है, वो अंतःकरण की शुद्धि में साधन है, और जो नैसर्गिक अध्यास है वहाँ तो पशु मनुष्य एक जैसा है, और वो अंतःकरण की शुद्धि में बाधक है। ऐसे बताया। अब क्या कहते हैं, अच्छा आज पाठ नहीं किया, तो जहाँ से आज चर्चा करनी वहीं से पाठ कर लेते हैं थोड़ा सा। आप दोहराइए। ये पाठ आप करेंगे तीसरे पन्ने के लगभग बीच से, थोड़ा सा पाठ करेंगे। जहाँ तक कल चर्चा की थी, संसारी आत्मतत्व अधिकारी अपेक्षते अनुपयोगात अधिकार विरोधाच्च प्राक्च तथा भूत आत्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्या विषयत्वम न अतिवर्तते। इसके बाद से पाठ करेंगे। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवय अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य
प्रवर्तन्ते अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति अवोचाम तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः वा इति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चैति तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीबः बधिरः अन्धः अहमिति तथा अंतःकरणधर्मान् काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय आदीन एवं अहं प्रत्ययिनम् अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति एवं अयम् आदिरनन्तः नैसर्गिको अध्यासः मिथ्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति अध्यासभाष्यम्। तथा हि ब्राह्मणो यजेत इति आदीनि शास्त्राणि आत्मनि
वर्णाश्रम वयः अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। भाष्यकार कहते हैं कि जो शास्त्रीय व्यवहार है ये भी अध्यास आश्रित ही है। बिना अध्यास हुए शास्त्रीय व्यवहार में भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे नैसर्गिक जो अध्यास नैसर्गिक व्यवहार के लिए आवश्यक है, लौकिक व्यवहार के लिए आवश्यक है नैसर्गिक अध्यास, ऐसे ही ये अध्यास शास्त्रीय व्यवहार के लिए भी आवश्यक है। आखिर जब वेद आदेश देता है कि ब्राह्मणों यजेत, हे ब्राह्मण तुम्हारा यज्ञ कर्म में अधिकार है। कुछ यज्ञ होते हैं जो ब्राह्मण ही करता है, कुछ क्षत्रिय ही करता है, राजसूय यज्ञ वगैरह, उसमें ब्राह्मण का अधिकार है। ऐसे जो वर्ण के अनुसार वेद अधिकार का निरूपण करता है। तो कहा कि शास्त्राणि आत्मनि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ये जो शास्त्रीय व्यवहार है ये भी आत्मा में, आत्मनि वर्ण, आश्रम, वय और अवस्था आदि का अध्यास करके ही शास्त्रीय व्यवहार में भी प्रवृत्ति होती है। 4 चीजें बताई। किस चीज का? वर्ण का अध्यास, आश्रम का अध्यास, वय अर्थात आयु का अध्यास, और अवस्था अर्थात बालक अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अवस्था का अध्यास। ये नहीं कि हर अवस्था वाला हर काम कर सकता है, हर वर्ण वाला हर काम कर सकता है, क्योंकि शास्त्रीय व्यवहार वेद बताता है कि ब्राह्मणों यजेत, हे ब्राह्मण इस यज्ञ में तुम्हारा अधिकार है, हे क्षत्रिय इस यज्ञ में तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार इसमें है व्यापार करने में, जो भी। तो शास्त्राणि आत्मनि विशेष अध्यासमाश्रित्य, आत्मा में शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय व्यवहार के लिए भी अगर ये अध्यास न किया, ब्राह्मण कोई आत्मा का धर्म थोड़ा है, ब्राह्मण एक अध्यास ही तो है। तो कहा वर्ण का अध्यास, क्षत्रिय का अध्यास, ब्राह्मण का अध्यास, वैश्य शूद्र का अध्यास और आश्रम का अध्यास। ब्रह्मचारी के लिए जो आदेश करेगा वेद, तो ब्रह्मचर्य आश्रम अध्यास ही तो है। गृहस्थाश्रम एक अध्यास है, सन्यास भी अध्यास है, क्योंकि सत्य तो चिदात्मा है। उस चिदात्मा का कौन सा आश्रम होता है, कौन सा जो है वर्ण होता है और कौन सी उसकी आयु होती है, वो तो वर्ण के परे है सारे, वो आश्रम के भी परे है, वो आयु के भी परे है और वो अवस्था के भी परे है। चिदात्मा की कोई बालक और युवा और वृद्ध कोई अवस्था थोड़े होती। ये सब अध्यास करके ही शास्त्रीय व्यवहार होता है। अर्थात शास्त्रीय व्यवहार वर्ण, आश्रम, वय और अवस्था का अध्यास न हो तो शास्त्रीय व्यवहार भी संभव नहीं होगा। शास्त्रीय की व्यवहार की प्रवृत्ति भी अध्यास आश्रित है, शास्त्र की प्रवृत्ति भी अध्यास आश्रित है। अर्थात क्या बताना चाहते हैं कि शास्त्र भी और शास्त्रीय प्रवृत्ति भी अज्ञानियों के ही लिए है, ये ज्ञानी के लिए नहीं है शास्त्र और शास्त्रीय प्रवृत्ति। फिर क्या कहते हैं? अध्यासो नाम। अब देखिए, इतना सब बताने के बाद भी मानो एक पूर्व पक्ष आया और उसने फिर बात को वहीं पहुंचा दिया और कहा कि ये इतना अध्यास 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 किए चले जा रहे हो, जरा फिर से एक बार ये तो बता दो अध्यास कहते किसको। अब लो भाई, तो फिर शंकराचार्य जी, लेकिन कितनी पेशेंस रही होगी उनके अंदर, और कोई अभी का तो खींच जाए कि इतना सब बताया
इतनी कक्षाएं ली, अब आप इतने दिन बाद पूछ रहे हो कि अध्यास किसको कहते हैं। तो ये तो वही हो गया कि कहा कि वही बस एक चीज़ नहीं समझ में आई शंकरानंद जी से कहा कि इसमें राक्षस बार बार आ रहा था कि राक्षस, और ये बार बार आ रहा था कि एक राम भी है एक रावण भी, इन दोनों में राक्षस कौन था, बस इतना नहीं समझ में आया, बाकी सब बहुत अच्छा लगा और सब समझ गया। और उन्होंने कहा न राम राक्षस था न वो राक्षस मैं हूँ, कि मैं यही नहीं समझा पाया। वो राक्षस न रावण था, वो जो राक्षस वो राक्षस मैं था, क्योंकि मैं इतने दिन प्रवचन करके यही नहीं समझा पाया कि राक्षस राम थे क्या। तो कहा कि देखो, अब उसने कह दिया कि जरा ये तो बता दो कि भाई ये अध्यास ठीक से समझ नहीं है, बता दो अध्यास है क्या। तो अब देखिए, अब बहुत छोटी परिभाषा देते हैं अध्यास की, कहते हैं अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम। इति अवोचाम यानी मैं बता चुका हूं पहले, ये कोई मैं नई बात देखो नहीं बता रहा हूं। इति अवोचाम परत्र पूर्व दृष्ट अवभाषा, ये सब परिभाषाएं जो हैं पहले बता चुके हैं कि वो स्मृति रूप है, परत्र पूर्व दृष्ट अवभाषा। अब यहां और छोटी कर दी, वहां 4 बातें बताई थी, परत्व पूर्व दृष्ट स्मृति रूप अवभाषा, ऐसे बताया था। यहां केवल छोटी परिभाषा दे दी कि अच्छा इतना तो समझ लो, अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासो नाम। अध्यास की परिभाषा क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि कर लेना, बस यही अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास है। अध्यास क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि कर लेना, यही अध्यास है। जो रजत नहीं है उसमें रजत बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। जो सर्प नहीं है उसमें सर्प बुद्धि कर लेना, अध्यास है। जो रस्सी है, जो सांप नहीं है, उसमें यह बुद्धि कर लेना कि यह सांप है, अतस्मिन् तद्बुद्धि। रस्सी जो है वो सांप नहीं है, लेकिन उसमें सर्प बुद्धि कर लेना, कहा यह अध्यास है। इसी को कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज जैसी नहीं है उसमें तेजवान जी कहते हैं, इन दैट विच इज नॉट दैट द नोशन दैट इट इज दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। 2-3 बार जल्दी, फिर कहते हैं कि अब इतना कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर हम चले जाएंगे लोग, लेकिन है बड़ा सा, इन दैट विच इज नॉट दैट द नोशन दैट इट इज दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। अध्यास क्या है, इन दैट विच इज नॉट दैट अतस्मिन् तद्बुद्धि, इन दैट विच इज नॉट दैट, उस चीज में जो वो चीज नहीं है उस चीज की बुद्धि कर लेना, यही अध्यास है। उस चीज में उस चीज की बुद्धि कर लेना जो वो नहीं है, यही अध्यास है। कहा अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो रस्सी है, जो सांप नहीं है उसमें सर्प बुद्धि कर लेना, जो रजत नहीं है उसमें रजत बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। जो त्रिकाल में असत है उसमें सत्य बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। आत्मा में संसार बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। ब्रह्म में जीव बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। ब्रह्म में जगत बुद्धि कर लेना, यह अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब ये परिभाषा तुम जान लो। अतद में तद बुद्धि करना, ये अध्यास है। और ये अध्यास हुआ कैसे, कहते हैं तद यथा। इस अध्यास का स्वरूप क्या है, अंदर से बाहर तक चीजों को कुछ व्यावहारिक दृष्टांत दे करके भगवान शंकराचार्य बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं कि देखो अध्यास का स्वरूप कहां कहां तक है। कहा उस आत्म तत्व में बाह्य धर्मों का अध्यास हो जाता है,
देह धर्मों का अध्यास हो जाता है, इंद्रिय धर्मों का अध्यास हो जाता है और अंतःकरण के धर्मों का भी अध्यास हो जाता है। और इसके कारण बहुत सी से अनर्थ खड़े हो जाते हैं। अध्यास कैसे हुआ? कहा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव विकलः सकलः वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है कि पुत्र है बाहर और पत्नी है बाहर। पुत्र भार्या ये बाहर है, लेकिन जब इन पर कोई कष्ट पड़ता, ये व्याकुल होते हैं, ये दुखी होते हैं, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम ही व्याकुल हो गए, हम ही दुखी हो गए। ये तादात्म्य के कारण, ये अध्यास के कारण। बाह्य व्यक्तियों और वस्तुओं का धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, अपनी आत्मा में बाह्य धर्मों का आरोपण कर लेता है। इस प्रकार से अध्यास होता है और पुत्र और भार्या आदि के विकल होने पर, और सकल, अगर वो बहुत खुश हैं तो लगता है हम भी सकलेश माने बहुत सुखी हैं, तो लगता है हम सुखी हैं। पुत्र सुखी है तो हम सुखी हैं, पत्नी सुखी है तो ऐसा। पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु। देखो तादात्म्य इतना हो जाता है कि लगता है पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टा और पुत्रे नष्टे अहम नष्टा। पुत्र अगर पुष्ट है, सुखी है, स्वस्थ है, तो हम ही सुखी स्वस्थ हैं। पुत्रे नष्टे अहम, अगर पुत्र को कोई परेशानी हो गई तो लगता हम कोई। पुत्रे नष्टे अहम नष्टा, पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टा। और अगर उस समय कोई कह दे, जब बच्चा बीमार होता है माँ को लगता है हम ही बीमार हो गए, बच्चा फेल हो गया लगता हम ही फेल हो गए। उस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई वेदांत नहीं। भाई माँ का हृदय तुम क्या जानो, तुम शुष्क नीरस व्यक्ति वेदांती। तो जो है उनका ये जो है इस प्रकार से बाह्य धर्मों का आरोपण अपने ऊपर करता है। फिर कहा देह धर्मान, देह धर्मों का भी अध्यास होता है। वो देह धर्म क्या हैं? भाष्यकार कहते हैं स्थूलोहम। अब स्थूल अर्थात मोटापा सता रहा है देह को, लेकिन कहा मैं मोटा। कृशोहम, मैं दुबला। गौरोहम, मैं गोरा, अध्यास। तिष्ठामि, मैं बैठा हूं, ये भी अध्यास है। गच्छामि, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं। लंघयामि, मैं तो भाई लंबी कूद में इतना रिकॉर्ड हमारा है। लंघयामि, मैं इतनी दूर जो है कूद सकता हूं, लांघ सकता हूं, मैं लांघ रहा हूं। इस प्रकार से जो देह के धर्म हैं उनको अपने ऊपर अध्यसित कर लेता है, आत्मा में आरोपित कर लेता है। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम देह हो ही नहीं, तो देह के धर्मों के आत्मा में अध्यास का क्या मतलब? कहते स्थूल हो ना, और डॉक्टर वही दुबले हो जाओ सारे रोगों में। हमने एक बार कहा कि जब डॉक्टर न रोग पहचान पाता है और न वो दवाई कुछ ढूंढ पाता है, तब वो दो बातें कहना शुरू करता है। एक तो आपका वजन ज़्यादा है, दूसरे आपको डायबिटीज़ है। अगर डॉक्टर ये कहना शुरू कर दे कि वजन ज़्यादा है और डायबिटीज, तो समझ लो अब इसकी सारी मेडिकल साइंस फेल हो रही है। न तो ये रोग पकड़ पा रहा है, न कोई दवाई इसको समझ में आ रही है। इसलिए ये दो ऐसी बातें लेकर के बैठा जिसका इलाज न इसके पास है न तुम्हारे पास है। और ये अब यही धीरे से यानी कहना चाह रहा है कि भैया विदा हो यहाँ से किसी और नहीं तो फिर काहे को नौमन तेल होगा, काहे को वजन कम होगा, काहे को वो इलाज करेंगे, काहे को डायबिटीज़ ठीक होगी, काहे। और जब वही होता है दूसरे पास गए, अगर उसने पकड़ लिया, वही उसका फील्ड है, तो फिर वो तुरंत वो कुछ नहीं कहता है, वो ठीक कर देता है। तो इस प्रकार से, लेकिन देह धर्म स्थूलो हम, कृशो हम, मैं दुबला हूं। एडवर्टीजमेंट, चलो भाई इंड्योरा मास पियो और जो है थोड़ा जो है मोटे हो गया। कृशो हम, गौरव हम, मैं गौरा हूं।
तेजवन जी बड़े लफा जी। एक बार भगवान आए, 10 लोग थे, 10 काले थे, और उनको ये बड़ा जो है इस बात पर मनोमालिन्य कुछ होता था, वो मायूस रहते थे कि हम काले क्यों हैं। तो बड़ी उन्होंने पूजा वूजा किया, और वो जो है भगवान से आए। भगवान ने कहा भाई मांगो क्या चाहिए, एक एक इच्छा भाई मैं पूरी कर दूंगा सबकी। तो पहले ने कहा गोरा कर दो। भगवान ने कहा था, गोरा हो गया। जब वो गोरा हो गया तो उन 10 में एक था जो बड़ी जोर से हंसा। तो भाई हंसते क्यों, उसने कुछ नहीं ऐसे। तो फिर दूसरे ने भी कहा गोरा कर दो, उसको भी गोरा कर दिया था। फिर हंसा वो। ऐसे जो जो गोरा होता जाए वो हंसता चला जाए, हंसता चला जाए, लोग कहेंगे भी नहीं बताओ। फिर जब अंत में उसका नंबर आया और उससे कहा भगवान ने, हाँ तुमको क्या चाहिए, उसने कहा सबको काला कर दो। सबको काला कर दो, सबको काला कर दिया। तो फिर जैसे थे हो गए। ऐसे ऐसे गौरव, उनका कहाँ चक्कर में पड़े हो, गौरवम तिष्ठाम गच्छाम लंघयाम। कहा इसी प्रकार से जो इंद्रिय धर्म हैं उनको भी अपने ऊपर लाद लेता है। इंद्रियों के धर्म क्या हैं? मूका काणा क्लीवा बधिरा अंधा अंग। मैं गूंगा हूं, मूका, मैं काना हूं, क्लीवा जननेन्द्रिय की कमी है, मैं संतान उत्पत्ति करने के लायक नहीं हूं, नपुंसक हूं, क्लीवा बधिरा, मैं बहरा हूं, और अंधो हमिति, मैं अंधा हूं। आंख के 2 धर्म, काने को भी बताया और अंधे को भी बताया। ऐसे कहा कि देखो, और मुंह का वाणी नहीं। इस तरह से इंद्रियों के धर्म को अपने ऊपर लाद लेता है, इंद्रियों की कमी को अपनी कमी मानता है। ये सब कमी वाले ही गिनाए हैं भगवान शंकराचार्य ने। इंद्रियों की कमी को अपनी कमी मान लेता है। और फिर कहा तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प वे चिकित्सा अध्यवसाय आदीन। अंतःकरण के जो धर्म हैं, यानी मन बुद्धि के धर्म, वो भी अपने धर्म मानता है, अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर लेता है, अध्यसित कर लेता है इन धर्मों से। कौन से धर्म? 4 गिनाए यहां। काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय। काम का अर्थ है चाहत, कामना, किसी चीज को पाने की कामना, चाहत। नहीं ये चीज तो चाहिए भाई, काम, कामना, चाहत। और फिर संकल्प। तो संकल्प को भी अपने ऊपर सुपर इम्पोज करता है। संकल्प क्या है कि एक तो हुई चाहना, और फिर ये संकल्प हुआ कि नहीं अब पाना तो है ही है, पाना तो है ही। थोड़ा चाहत गहरी हो गई तो संकल्प बन गई, ये अब क्रियाशील करा देगी व्यक्ति को। कामना जब संकल्प का भी रूप ले लेती है तो फिर आगे क्रिया का भी रूप लेती है। काम, संकल्प, फिर विचिकित्सा, फिर द्वंद्व में फंसता है आदमी। अब पाना भी है, कामना भी हो गई, पाने का संकल्प भी हो गया, तब होता है कि अब इस ढंग से पाएं कि इस ढंग से पाएं कि इस ढंग से पाएं, द्वंद्व में फंसता है। इस तरह से पाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, ऐसे विचिकित्सा द्वंद्व में फंसता है कि ऐसे पाना कि वैसे पाना कि वैसे पाना। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। और फिर वो जो है विचिकित्सा द्वंद्व में फंसता है कि पाना इस ढंग से पाना ठीक होगा कि नहीं होगा। और अंत में अध्यवसाय, वो निश्चय कर लेता है कि नहीं इसी ढंग से हमको इस चीज को पाने के मार्ग पर चलना है। विचिकित्सा, विचिकित्सा, अध्यवसाय, अध्यवसाय हो गया, निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई। अब ऐसे ये जो अंतःकरण के धर्म हैं, ये काम, संकल्प, विचिकित्सा, अध्यवसाय, ये सब हैं तो अंतःकरण के धर्म, लेकिन इनको अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर लेता है, अध्यस्त कर लेता है, और फिर ये जो है इसी के अनुसार व्यवहार में प्रवृत्त होता है।
अब क्या कहते हैं, एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरण आदिषु अध्यस्यति। कहा एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, ये आधा सेंटेंस। ये जो इस प्रकार से एवं अहम प्रत्ययनम, ये जो अहम प्रत्ययी है, अहम प्रत्ययी माने जीव, हमारा स्वरूप तो चिदात्मा है, लेकिन हम अहम प्रत्ययी बन करके बैठते हैं, जीव बन करके बैठते हैं। ये जो इस प्रकार से जो अहम प्रत्ययी है, जो अंतःकरण में, इंद्रियों में और देह में मैं बुद्धि करके बैठा है, ऐसा चेतन जो अहम प्रत्ययी है, वो जो अंतःकरण के अशेष स्वप्रचार का साक्षी है, अंतःकरण के अशेष स्वप्रचार का साक्षी का अर्थ, स्वप्रचार का मतलब अंतःकरण की समस्त वृत्तियां, अंतःकरण का समस्त व्यवहार, यह है अशेष स्वप्रचार। अंतः प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, ये जो अंतःकरण से तादात्म्य करके बैठा हुआ चेतन जो अहम प्रत्ययी है, उसके सारे के सारे व्यवहार का जो साक्षी है वो प्रत्यगात्मा है। अंतःकरण के सारे व्यवहारों का जो साक्षी है, जो प्रत्यगात्मा है, उससे यह अध्यास कर लेता है अंतःकरण। और ये तो एक तरफ हुआ, अंतःकरण और उसके धर्मों का अध्यास हुआ चिदात्मा के साथ, साक्षी के साथ, प्रत्यगात्मा के साथ। और तम च प्रत्यगात्मनम सर्वसाक्षिणम, जो प्रत्यगात्मा है, जो सर्वसाक्षी है, तद विपर्ययेण, वो इसके विपरीत अंतःकरण आदिषु अध्यस्यति, वो अंतःकरण के साथ अध्यास कर लेता है। अंतःकरण तो प्रत्यगात्मा के साथ अध्यास करता है, और प्रत्यगात्मा अंतःकरण के साथ अध्यास कर लेता है, अर्थात इतरेतर अध्यास होता है, अन्योन्याध्यास होता है। अंतःकरण का अध्यास चिदात्मा से हो जाता है, चिदात्मा का अध्यास अंतःकरण से हो जाता है। चेतन को लगता है कि अंतःकरण के धर्म मेरे हैं, अंतःकरण में मैं हूं, और अंतःकरण को लगता है कि मैं चेतन हूं। बुद्धि चेतनवत व्यवहार करने लगती है, और बुद्धि और मन और देह के धर्म चेतन पर आरोपित हो जाते हैं, अन्योन्य अध्यास हो जाता है, इतरेतर अध्यास हो जाता है। इसी को अंत में भाष्यकार ने पुनः कहा। तो इस तरह से अहम प्रत्ययी और साक्षी का परस्पर अध्यास हुआ है, और इस अध्यास को क्या कहना चाहते हैं कि ये अहम प्रत्ययी और साक्षी का जो परस्पर अध्यास हुआ है जीवन में, इसका विवेक कर लेना चाहिए। अहम प्रत्ययी और साक्षी का विवेक करना चाहिए साधक को कि देखो ये अहम प्रत्ययी जो है, जो स्मॉल आई है, ये मिथ्या है, इसके सारे गुणधर्म मिथ्या है, साक्षी ही सत्य है, और साक्षी का स्वरूप एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ये जो अहम प्रत्ययी है, ये तो सुखी दुखी होने वाला है, ये तो कामना वाला है, अरे ये तो सारे अनर्थों की जड़ है, इससे मुक्ति पाओ। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप साक्षी स्वरूप है, वह साक्षी जो एक अखंड सर्वव्यापक है। लेकिन जो अविवेकी है
जो अहम प्रत्ययी और साक्षी के बीच में विवेक करने में सक्षम नहीं है वो अविवेकी। जैसे मैं धनवान हूं इस प्रत्यय का त्याग नहीं कर पाता है, वैसे ही मैं चित्त वाला अंतःकरण वाला हूं इस प्रत्यय का भी त्याग नहीं कर पाता है, अविवेक के कारण। अविवेक से स्वरूप का निर्धारण हो सकता है। जो विवेकी है वो आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक कर लेता है और अनात्मा को अनृत या झूठ जान लेता है। इस प्रकार से ये बताया। अब अंत में क्या कहते हैं भाष्य के, अध्यास भाष्य के, कि एवं अयम अनादि अनंतः नैसर्गिकः अध्यास। ये जो अध्यास है ये अनादि है और अनंत है और नैसर्गिक है। अनादि का अर्थ क्या है कि देखो ये ढूंढने के चक्कर में मत पड़ना कि किसी एक काल विशेष में इसका आरंभ हुआ होगा। अनादि का मतलब ये है कि इसका कोई काल नहीं था जब आरंभ हुआ, ये अनादि है, ये प्रारंभ इसका कहीं नहीं मिलेगा। और अनंत है यानी इसका अंत भी होने वाला नहीं है। तो फिर जब अंत होने ही वाला नहीं है तो बताते क्यों? कहा यहां अनंत का अर्थ ये नहीं है, ज्ञान बाध्य तो है ही। बिना ज्ञान प्राप्त किए इसका अंत होने वाला नहीं है। ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होने तक अपने आप नहीं निवृत्त होगा अनंत का मतलब। अगर तुम प्रयास पूर्वक आत्मा अनात्म का विवेक नहीं करोगे, अध्यास के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तो अपने आप इसकी निवृत्ति होने वाली नहीं है, ये अनंत काल तक बना रहेगा। यही अनंत का अर्थ है। ये अध्यास अनादि है, अनंत है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है और बिना स्वरूप ज्ञान हुए, अधिष्ठान ज्ञान हुए, इसका बाध भी नहीं होने वाला है। ये अनंत काल तक बना रहेगा। अनंत नैसर्गिक। देखो ये कहीं से आया नहीं है, ये नैसर्गिक है, प्राकृत है। ये नहीं है कि किसी ने इसको इन्फ्यूज किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ये कृत्रिम नहीं है, ये नैसर्गिक है, अकृत्रिम है, इसका कोई कारण नहीं है, नैसर्गिक है। और क्यों? क्योंकि अविद्या ही इसका कारण है और अज्ञान कोई पॉजिटिव चीज थोड़ी। जो ज्ञान न होना ही तो अज्ञान है, प्रकाश का न होना ही तो अंधकार है। तो कहा कि ये कैसा है? ये अध्यास नैसर्गिक है, अनादि है, अनंत है, नैसर्गिक है और मिथ्या प्रत्यय रूप है। प्रत्यय रूप है यानी वृत्ति जन्य है, प्रत्यय जन्य है, प्रत्यय रूप है। और कैसा प्रत्यय रूप है? मिथ्या प्रत्यय रूप। प्रत्यय रूप मिथ्या है चूंकि प्रत्यय ये ज्ञान बाध्य है, ये ज्ञान बाध्य है, मिथ्या प्रत्यय रूप है। सपने में जो चीजें मालूम पड़ती हैं वो मिथ्या प्रत्यय रूप ही होती हैं। अब सपने में देखी हुई चीज के साथ जो प्रेम करना है, आसक्ति करना है, उसके खोने पर रोना है, उसके मिलने में खुश होना है, इसी का नाम मिथ्या प्रत्यय है। सपने की चीज के साथ प्रेम करना, घृणा करना, आसक्ति करना, रोना धोना, उससे सुखी दुखी होना, उसके भोग की इच्छा करना, इसका नाम है मिथ्या प्रत्यय। और ये जागृत के भी जो प्रत्यय हैं ये हैं सब मिथ्या प्रत्यय। ये मिथ्या प्रत्यय के साथ जो तादात्म्य होता है, आसक्ति होती है, इसी का नाम तो अध्यास है। कहा यह अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूप है, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, ये अध्यास जो है ये चिदात्मा को प्रमाता बना देता है, जीव बना देता है और उसमें कर्म और भोग करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, ये अध्यास कर्म करने और भोग करने की प्रवृत्ति का प्रेरक है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक ये अध्यास ही है। अध्यास जो है ये कर्ता और भोक्तापन का प्रवर्तक है।
और कहा सर्वलोक प्रत्यक्ष। ये क्या है? ये सबको अनुभव में आता है, सारे मनुष्यों को अनुभव में आता है। सर्वलोक प्रत्यक्ष है। ये कैसे जाएगा? है तो सर्वलोक प्रत्यक्ष, लेकिन जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो ये जो मिथ्या प्रत्यय रूप सर्वलोक प्रत्यक्ष अध्यास है, अधिष्ठान का ज्ञान होते ही ये मिथ्या प्रत्यय रूप जो अध्यास है इसकी निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान का ज्ञान कैसे होगा? कहा अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय। ये जो अध्यास है ये सारे अनर्थ का हेतु है, कारण है। प्रहाणा, इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है? आत्मा एकत्व विद्या प्रतिपत्ति। आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लेना। इसी के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। इसी के लिए सारे वेदांतों की प्रवृत्ति है, उपनिषदों की प्रवृत्ति है। यथा च अयम अर्थः, सारे वेदांतों का यही प्रयोजन है, यही अर्थ है सारे वेदांतों का, उपनिषदों को का। यथा च अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां, सारे वेदांतों का यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? अनर्थ प्रहाण और विद्या की प्रतिपत्ति। अनर्थ से का प्रहाण, मुक्ति हो जाए और आत्मा के एकत्व की प्रतिपत्ति हो जाए। कैसे? विद्या द्वारा। कौन सी विद्या द्वारा? ब्रह्म विचार द्वारा। तो ब्रह्म विचार की आवश्यकता क्यों है? अध्यास निवृत्ति के लिए। अगर अध्यास ही न हो तो ब्रह्म विचार की आवश्यकता ही। ब्रह्म विचार से अध्यास की निवृत्ति करने के लिए सारे वेदांतों की का प्रयोजन यही है, प्रवृत्ति इसी कारण से है, सारे वेदांतों का आरंभ इसीलिए है। और कहते हैं तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम, और इसी उद्देश्य से इस शारीरक भाष्य में भी हम मीमांसा करेंगे। किसकी मीमांसा करेंगे? शारीरक मीमांसा। शारीरक का अर्थ है जीव, और मीमांसा का मतलब क्या होता है? पूजित विचार। मीमांसा, किसी भी विचार को मीमांसा नहीं कहते, पूजित विचार। पूजित विचार कौन होगा? जो विचार सत्य तक पहुंचा दे, अर्थात ब्रह्म विचार ही पूजित विचार है, क्योंकि ब्रह्म विचार ही सत्य तक पहुंचाता है। यानी जीव के ब्रह्मत्व का विचार हम करेंगे। कहाँ करेंगे? इस शारीरिक भाष्य में। इस भाष्य में हम जीव के ब्रह्मत्व का विचार करेंगे और जीव ब्रह्म है इस बात को दिखा देंगे, लखा देंगे, सिद्ध कर देंगे। ये जो है भाष्य, यहां पर प्रस्तावना भाष्य पूरा होता है। क्या कहना चाहते हैं अब अंत में निष्कर्ष रूप में कि हे जीव, तुम याद कर लो कि तुम्हारा जो ये आत्मा है ये आनंद स्वरूप है, ये आनंद घन है। तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो तुम दूसरे से उधार लेते हो, जो तुम नहीं हो उससे तादात्म्य करके, आसक्ति करके तुम दुख उधार लेते हो। तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंद घन है। इस बात का अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कर लो। तुम जब इस देह से तादात्म्य करते हो तो दुख उधार लेते हो। तुम जब धन से तादात्म्य करते हो, मन से तादात्म्य करते हो तो तुम दुख उधार लेते हो। जब तुम स्त्री पुत्र मकान से तादात्म्य आसक्ति करते हो तो तुम दुख उधार लेते हो। ये दुख दूसरे से उधार लिया हुआ है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। तुम्हारा आत्मा आनंद घन है, तुम्हारा आत्मा सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रमाता, हे जीव, तुम इस बात का दृढ़ निश्चय कर लो। निश्चय होते ही फिर सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन इसके लिए आत्मा के एकत्व की विद्या का बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन करना। ये इसी संदेश के साथ ये प्रस्तावना भाष्य पूरा होता है। आज ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।